अब देखिए ये 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपने करना है। मैंने एक लाइन को मैंने रेशियो में डिवाइड कर आपको 2 एग्जाम्पल से करवा दिया था। उसी प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन आपने करना है। केवल उसमें 11.1 में केवल एक ही क्वेश्चन है। 11.2 में ये कंप्लीट है। इसमें क्या है, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब एक सर्कल है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 11.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, जिसका रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर और इसके आउट ऑफ लाइन जो है क्या दे रखा है, फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। जो डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस इसमें दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन आप खुद लिखो, मैं केवल डायग्राम बनाना सिखाता हूं आपको। सबसे पहले हमने क्या लिया, 6 सेंटीमीटर हम प्रकार ओपन करते हैं और हमने एक ऐसे सर्कल खींच दिया जिसका सेंटर पॉइंट O है। अब ये देखिए, जो ये सर्कल है इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 6 सेंटीमीटर है। अब इस सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस है आउट ऑफ पॉइंट वो 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से और यहाँ तक 10 सेंटीमीटर लें, ये OP आपका 10 सेंटीमीटर। ये जो लाइन होगी आपका जो डिस्टेंस वो 10 सेंटीमीटर है, देखिए। और यहाँ सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आप यहाँ प्रकार रखे हाफ से ज़्यादा खोल के और इस प्रकार 2 आर्क लगा दें, एक ऊपर और एक नीचे। उतना ही प्रकार खोल के हम P पॉइंट पर रखेंगे और ये। अब ये दोनों आर्क जो जहाँ पर बाइसेक्ट करती हैं उनके बीचों बीच ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो OP लाइन को M पॉइंट पर बाइसेक्ट करती है। ये आपका मिड पॉइंट है, किस लाइन का, ये OP लाइन का मिड पॉइंट है। अब क्या करेंगे, हमने M पॉइंट पर प्रकार लिया और O जितना खोल करके हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जो कहाँ से पासिंग होता है, जो P पॉइंट से पासिंग होता है। ये P पॉइंट से पासिंग होगा। अब ये इस सर्कल को, पहले वाले सर्कल को 2 पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है, A और B पॉइंट पर। अब AP और BP इसको हमने मिला दिया। ये आपकी AP और BP क्या होंगी, टेंजेंट लाइन होंगी। AP इक्वल BP, ये है टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन है। अब क्या किया हमने OA को मिला दिया, इसी प्रकार OB को मिला दिया। ये आपके क्या हैं, ये हमारे रेडियस हैं, ये रेडियस है, ये टेंजेंट लाइन है। ये जो आपका है ये डिस्टेंस है। इस प्रकार आप कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं क्या, कि हमने एक 6 सेंटीमीटर प्रकार ओपन करने से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ये जो रेडियस है ये 6 सेंटीमीटर है और OP हमने डिस्टेंस लिया जिसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। हमने क्या किया, हमने इसका हाफ किया, OP का हाफ किया। M पॉइंट जो इसका है मिड पॉइंट है, हाफ पॉइंट है। M पर हमने क्या किया, प्रकार को पुट किया और O जितना ओपन करके हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जो फर्स्ट सर्कल को 2 पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है, A एंड B पॉइंट पर। हमने AP एंड VP को मिला दिया, ये मैच किया। तो ये क्या है,
ये टेंजेंट लाइन है, ये आपकी क्या होंगी, टेंजेंट लाइन। ये तो है आपके कंस्ट्रक्शन, अगर इतना पूछता है तो ये ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या पूछेगा कि भाई, क्योंकि अब की बार एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि या तो आपसे रेडियस पूछेगा, या आपसे डिस्टेंस पूछेगा, या आपसे टेंजेंट लाइन पूछेगा। तो टेंजेंट लाइन की वैल्यू क्या होगी, ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इन दोनों के जो बीच में एंगल होगा, हमेशा टेंजेंट लाइन और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। सो क्या लिखेंगे, सो ट्रायंगल OAP इन एंगल A इक्वल 90 डिग्री है, ये राइट एंगल है। तो क्या लिखेंगे, AP, हमारी AP की वैल्यू क्या होगी, AP की वैल्यू होगी हमारी OP माइनस, क्योंकि 90 के सामने जो भी लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज OP है, परपेंडिकुलर इसमें OA है, और AP इसमें क्या है, बेस है। तो क्या होगा, OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। आपका OP की वैल्यू क्या है, 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 माइनस 36, और ये होगा 64, और 64 किसका होता है, 8 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट लाइन जो होगी 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार हम टेंजेंट लाइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट था, ये इस प्रकार हम इस क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार आपको निकालना आ चुका है, केवल हम डायग्राम वही बनाएंगे और कंस्ट्रक्शन आपने लिखनी है। ये लिख रखा है, कंस्ट्रक्शन ए टेंजेंट लाइन टू ए सर्कल रेडियस 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ पकड़ते हैं, पहले एक रेडियस लेते हैं 4 सेंटीमीटर लेते हैं, हम एक सर्कल बनाते हैं। ये हमने एक सर्कल बना दिया, ये सर्कल बनाया जिसका रेडियस, जिसका सेंटर पॉइंट O है, और रेडियस क्या है, ये आपका जो रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। अब क्या कहता है, पॉइंट ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्ट सर्कल ऑफ रेडियस। अब ये कॉन्स्ट्रिक्ट क्या होता है कि एक सेंटर पॉइंट वही है, लेकिन अब रेडियस चेंज हो चुका है। रेडियस बड़ा भी हो सकता है और रेडियस छोटा भी हो सकता है इससे, लेकिन इससे क्या है कि सेंटर पॉइंट यही है। तो इसमें रेडियस क्या दे रखे है, 6 सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो यहीं पर प्रकार रखेंगे और 6 सेंटीमीटर ओपन करके हम एक और सर्कल खींच देंगे। अब सेंटर पॉइंट वही है, तो इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, वो 6 सेंटीमीटर होगा, और इसको हम P लिख सकते हैं। अब आपने अगर फर्स्ट क्वेश्चन किया है तो सेम वैसा ही है। ध्यान से देखिए कि पहले वाले सर्कल जो है उसका तो ये रेडियस है, लेकिन पहले वाले सर्कल का ये आउट ऑफ पॉइंट है। पहले वाले सर्कल का क्या है, ये आउट ऑफ पॉइंट है। तो अब क्या करेंगे हम ये करेंगे कि हमने OP का हाफ किया, जैसे उसमें हाफ किया था हमने, ये प्रकार लिया आधे से ज़्यादा ओपन करके, ये और ये, इसी प्रकार ये और ये, और हमने एक लाइन ड्रॉ की जो इस OP लाइन को क्या करती है, M पॉइंट पर बाइसेक्ट करती है। अब M पर प्रकार रखते हैं और O जितना ओपन करके हम एक सर्कल खींचते हैं ऐसे, जो P से पासिंग होता है, P पॉइंट से। अब ये देखना, पहले वाले छोटे सर्कल को ये 2 पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है, A और B पर। उसी प्रकार ये इस सर्कल की, बड़े वाले सर्कल की टेंजेंट लाइन है। अब इसको हमने A और P को मिला दिया और B और P को मिला दिया, ये इसकी टेंजेंट लाइन है, और इसका ये रेडियस क्या होगा, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर।
इस प्रकार हम टेंजेंट लाइन निकाल सकते हैं। अब ये इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि टेंजेंट लाइन और हमेशा रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होगा। सो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट P and Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ये सिंपल है। इसका क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि आप 3 सेंटीमीटर क्या करना है। सबसे पहले रेडियस जो दे रखा है वो 3 सेंटीमीटर है। अब 3 सेंटीमीटर आपने क्या लिया, ये एक सर्कल बनाया। मैं इस क्वेश्चन को बड़े आराम से करा रहा हूं, इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट है O। अब कहता है कि लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, लेफ्ट साइड और राइट साइड यानी कि दोनों साइड क्या है, इससे टेंजेंट लाइन खींचनी है। अब इस साइड भी 7 सेंटीमीटर है डिस्टेंस, ये क्या हुआ है, ये 7 सेंटीमीटर है। राइट साइड लेते हैं हम, क्या सेंटीमीटर, इसका डिस्टेंस हमने 7 सेंटीमीटर ले लिया। अब आप बताइए कि ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड जैसा है या नहीं। सिंपल वैसा ही है कि हाफ से ज़्यादा हमने प्रकार ओपन किया और ये और इसका हाफ कर दिया। ये सेम है, ये हमने कर दिया। ये M पॉइंट पर इसको बाइसेक्ट करता है, M पॉइंट पर प्रकार रखा और ये हमने एक सर्कल खींचा, ड्रॉ किया जो Q से पासिंग होगा। अब ये इसको 2 जगह से बाइसेक्ट करता है, A और B पर। हमने AQ और BQ ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब ये बताइए इसका रेडियस क्या होगा। रेडियस आपको पता है कि 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये तो हमने लेफ्ट साइड लिया यानी राइट साइड दिया। अब हम लेफ्ट साइड लेते हैं, इसी पॉइंट से O पॉइंट से ही हम 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हैं। ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये P पॉइंट है। जैसे हमने इसकी लाइन 2 लाइन एक पॉइंट से, मैंने बताया था कि एक पॉइंट से केवल 2 ही टेंजेंट लाइन खींची जा सकती हैं। तो Q पॉइंट से केवल AQ और BQ 2 टेंजेंट लाइन है। इसी प्रकार से P पॉइंट से भी हम 2 टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं, जैसे इसमें खींचिए। हमने क्या किया, इसका हाफ करेंगे। अब इसका हाफ करेंगे ये और ये और ये और ये P पॉइंट से। अब ऐसे ये इसको N पर बाइसेक्ट करता है। अब N पर प्रकार रखा और जितना ओपन करके और हमने एक सर्कल खींचा जो P से पासिंग होगा। ये अब ये भी इस सर्कल को 2 जगह से बाइसेक्ट करता है, C और D पॉइंट पर। हमने PC और PD और मीट किया, मिलाया, जो कि क्या है, टेंजेंट लाइन है। ये भी आपका रेडियस है। ये 90 डिग्री होगा, इनके बीच में ये 90 डिग्री होगा। अगर आपसे कोई पूछे तो आप टेंजेंट लाइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इनमें से कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं, जैसे OAQ ले सकते हैं, OCP ले सकते हैं, क्योंकि सभी का डिस्टेंस और रेडियस सेम है। तो टेंजेंट लाइन इक्वल 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सभी टेंजेंट लाइन की वैल्यू सेम है, सभी इक्वल हैं। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 की कंस्ट्रक्शन आपने लिखनी है, इस प्रकार से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी आपने डेफिनेशन भी मैंने लिखवा दी थी कि सेंटर पर जो एंगल होता है
वो पॉइंट बाहर पॉइंट के एंगल से डबल होता है हमेशा। क्या होता है? डबल। अब देखिए, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। ये कहता है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ये सर्कल है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने ये सर्कल ड्रॉ किया। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर पॉइंट है O। ये इसका सेंटर पॉइंट O है। अब क्या करते हैं, ये कहता है कि इसके एंगल जो होता है, इस पॉइंट पर जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। इस पर जो एंगल है वो 60 डिग्री का है आउट ऑफ पॉइंट पर। अब ये देखना, जो आउट ऑफ पॉइंट पर जो एंगल होता है सेंटर पर, मैंने बताया था कि उसका डबल होता है। ठीक है, इस प्रकार अगर ये एंगल यहाँ 60 है तो सेंटर पर वो 120 का होगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं लेता हूँ, यहाँ ये लिया OA, यहाँ OA लेते हैं। कहीं मिला सकते हैं आप, इधर मिला सकते हैं, इधर मिला सकते हैं, लेकिन आपने ये मिला दिया, ये इधर सपोज करो। तो पहले लाइन ले सकते हैं, ये इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। अब इस पर आप 120 का एंगल बनाइए। अब आप पूछेंगे जी इस पर 120 का एंगल आपने क्यों बनाया? क्योंकि आउट ऑफ जो एंगल है वो 60 डिग्री का है और सेंटर पर उसका हमेशा डबल बनता है। ठीक है, अगर 40 का दे रखे हो तो यहाँ हम 80 का बनाएंगे। अगर आउट ऑफ एंगल 70 का दे रखे है तो यहाँ 140 का बनाएंगे, इस क्योंकि वो उसका डबल होता है। अगर 75 दे रखे हैं तो यहाँ हम 150 का बनाएंगे, 150 का एंगल बनाएंगे। तो ये 120 का बनाएंगे, तो ये 60 और ये 120। अब ये यहाँ पर ये A है तो ये है क्या? B। ये आपके रेडियस हैं और रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये हमें सबको पता है, ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और ये हो गया 120। अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट लाइन, क्या बताया था मैंने आपको कि हमेशा एक टेंजेंट लाइन और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। टेंजेंट लाइन और रेडियस के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, 90 डिग्री का एंगल A पॉइंट पर बनाते हैं। आप अपने D से बना सकते हैं या प्रकार से बना सकते हैं। जैसे मेरे पास D नहीं है तो हम क्या करेंगे, 60 120 और 60 और 120 का आप क्या होता है 90 डिग्री। अब ऐसे हमने ये बना दिया। इसी प्रकार 90 का एंगल हम B पॉइंट पर बनाएंगे, 60 120 और इसका हाफ, ये यहां पर क्रॉस करता है। अब दोनों के जो एंगल है वो यहां P पॉइंट पर क्रॉस करते हैं, तो इसको आप साफ कर सकते हैं। ये आपकी टेंजेंट लाइन है। ये क्या है? टेंजेंट लाइन। और ये जो एंगल बनेगा आपका, आप माप सकते हैं, ये 60 डिग्री का होगा। ये एंगल 60 डिग्री का है क्योंकि 60 डिग्री ही क्वेश्चन में दे रखा है, ये इसका हाफ होता है। सो इस प्रकार आपने 2 टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे बनाओगे एक बार देख लेना, अच्छी प्रकार से इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 एक ऐसा क्वेश्चन है कि अब तक जितने क्वेश्चन हमने किए हैं वो सभी क्वेश्चन इसके अंदर शामिल हैं। हमने 4 या 5 जितने क्वेश्चन किए हैं वो सभी क्वेश्चन इसके अंदर शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से देखना। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करो। हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, A और B। ये 8 सेंटीमीटर है। ये टोटल AB जो लाइन है वो 8 सेंटीमीटर है। अब कहता है कि A पॉइंट को सर्कल मानते, सेंटर मानते हुए
ए पॉइंट को सेंटर मानते हुए जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर मानता हूं और इसमें R1 रेडियस जो दे रखा है मेरा वो 4 सेंटीमीटर है, मैंने इससे टेंजेंट लाइन खींचनी है। तो टेंजेंट लाइन मैं कैसे खींचूंगा, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये एक सर्कल है, यहाँ हम 4 सेंटीमीटर लेते हैं और 4 सेंटीमीटर प्रकार ओपन किया, ए को सेंटर मानते हुए हमने एक सर्कल खींच, ये हमने एक सर्कल खींचा जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इस सर्कल का 4 सेंटीमीटर R1। क्लियर। अब क्या करते हैं, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है या नहीं, क्योंकि ये तो सर्कल है, रेडियस है, और ये अब बी जो पॉइंट है वो आउट ऑफ पॉइंट हो गया आपका। क्या हो गया, आउट ऑफ पॉइंट। अब हमने फर्स्ट में क्या किया था कि हमने इस ए बी लाइन का हम हाफ करते हैं, ऐसे ए पर प्रकार आधे से ज्यादा ओपन किया और इसका हाफ कर दिया। इसी प्रकार बी पॉइंट पर हमने ये आर्क लगाए। आप दोनों बाइसेक्ट करते हैं, इसके बीचों बीच हम अगर मीट करेंगे तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए बी लाइन को एम पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है। अब क्या करेंगे, हम एम पॉइंट पर प्रकार रखेंगे और ए पर करके रखे और पुट किया और हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जो बी से पासिंग होता है, बी पॉइंट से। अब देखिए ये सर्कल, बड़े वाला सर्कल इस छोटे वाले सर्कल को 2 जगह से बाइसेक्ट करता है। एक तो ये करता है इस पर P और एक इस पर Q। अब हमने क्या किया, BP और BQ को हमने मेट किया, ज्वाइन टू BP एंड BQ। ये आपकी टेंजेंट लाइन है। तो 2 टेंजेंट लाइन हमारी क्या है, टेंजेंट लाइन सर्कल ए, सर्कल ए को सेंटर मानते हुए BP एंड BQ, ये 2 टेंजेंट लाइन है हमारे पास। अब देखिए क्या दे रखा है, B पॉइंट को सेंटर मानते हुए, जैसे हमने ये सेंटर माना था और इसका जो रेडियस है वो कितना है आपका, ये 4 सेंटीमीटर है, रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब देखिए अब क्या कहता है कि बी पॉइंट को सेंटर मानते हुए, जैसे हमने ए को सेंटर माना था इसी प्रकार बी पॉइंट को सेंटर मानते हुए अब जो इससे सर्कल बनाया है, जो रेडियस भी रखा है R2 आपका 3 सेंटीमीटर दे रखे आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखना मैथ में। तो बी पॉइंट पर 3 सेंटीमीटर है, यहाँ 3 सेंटीमीटर प्रकार ओपन किया और हमने एक सर्कल ऐसे बना दिया। किसको सेंटर माना, बी पॉइंट को। अब ये जो इस सर्कल को है, एम वाले सर्कल को है, कहाँ कहाँ बाइसेक्ट करता है, एक तो इस पर करता है और एक इस पर करता है। ये करता है सी और डी पर, सी और डी पर बाइसेक्ट करता है। अब क्या करेंगे, जैसे इसको मैट किया था उसी प्रकार हमने इसको ज्वाइन करेंगे, AC और AD। ये इसकी, अब इसकी टेंजेंट लाइन जो ए पॉइंट की टेंजेंट लाइन है वो है, ये टेंजेंट लाइन है इस सर्कल की, टेंजेंट लाइन AC और AD, ये 2 लाइन है। अब जिसका सेंटर पॉइंट क्या है, सेंटर पॉइंट B है और रेडियस R2 इक्वल 3 सेंटीमीटर। इसका हम कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। अब आपको मैं बताता हूं, ये जो BP और BQ, अगर आपसे कोई एक लाइन का 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें नहीं दे रखा है लेकिन आपसे पूछ सकता है, जैसे मैं आपसे पूछ सकता हूं, ये एक्स्ट्रा है चीज, क्या ये टेंजेंट लाइन AC
इक्वल एडी लिखा मैंने। ये दो टेंजेंट लाइन इक्वल क्यों है? क्योंकि ये एक पॉइंट से लाइन खींची जाती है जिसका रेडियस, जिसका सर्कल सेम है। लेकिन बीपी और एसी इक्वल नहीं होंगी क्योंकि इसका सर्कल, इसका रेडियस अलग है। इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ये सर्कल छोटा है, जो सर्कल जितना छोटा होगा उसकी लाइन उतनी ही बड़ी होगी, तो ये इक्वल नहीं होंगी। आप इसको इक्वल कहें। सो हम इस प्रकार टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं क्योंकि इसका अलग होगा। अब इसकी टेंजेंट लाइन बड़ी है, बी पॉइंट की जो टेंजेंट लाइन है वो छोटी है। किसके अकॉर्डिंग? टेंजेंट ए पॉइंट के अकॉर्डिंग इसकी टेंजेंट लाइन छोटी है, लेस देन। क्योंकि बी का जो सेंटर पॉइंट है, रेडियस है, वो 3 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये बाकी दो क्वेश्चन हैं वो आप खुद करना। और हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है, आपका 11 चैप्टर। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।